Good morning, students. As we know that today is your English class, and I'm going to read supplementary chapter 1, A Trump of Surgery from your book Footprints Without Feet. Okay, so first of all, I will tell you summary of this story in very short. Okay, so Trump of a surgery ये क्या है बेटा? ये एक डॉग है ट्रिकी, whose name is Tricky. Okay, and Tricky is a dog and is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consult a veterinary surgeon and does he perform an operation, does the dog recover? मीन्स कि देखिए समरी क्या है ये कि ट्रिकी एक छोटा सा डॉग है और जिसको जो है एक मिसेस पम्फ्रे हैं, वो जो है उसके मतलब अपने डॉग को इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि उसे इतना ज़्यादा ओवर फीड करवा देती हैं, इतना ज़्यादा खिला देती हैं, मोर फूड खिला देती हैं कि जिससे कि वो जो उनका डॉग है वो इल हो गया है ना, मीन्स कि बीमार हो गया है। ठीक है, और वो फिर उसके बाद क्या करती हैं, वो डॉक्टर को दिखाती हैं, जो एनिमल्स के सर्जन होते हैं, वर्टनरी। ठीक है, वर्टनरी सर्जन मीन्स होता है एनिमल्स के जो सर्जन होते हैं, उनको दिखाती हैं और क्या उनका ऑपरेशन होता है या क्या वो रिकवर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, वो जब जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसको कैसे रिकवर करते हैं, ये सारी स्टोरी आपको इस चैप्टर के थ्रू पता चलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Okay, he had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. जब डॉक्टर बोलते हैं, ये डॉक्टर अपनी बात बता रहे हैं कि मैं जब ट्रिकी को मैंने देखा जिस समय, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या था, नर्वस हो गया था, देख के बहुत चिंतित हो गया था उसको। और मैं जब कार से निकलता हूँ और देखता हूँ कि उसकी मिस्ट्रेस उसको लेके चली आ रही हैं, तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ डॉग के अपीयरेंस को देख के, यानी रूप को देख के, है ना। एंड वो कैसा दिख रहा है, उसकी अपीयरेंस का उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ह्यूगली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा दिख रहा है। ब्लॉटेड सॉसेज मीन्स होता है कि जैसे जो मीट से बनी हुई सॉसेज होती हैं जो डॉग्स को दिया जाता है, तो जैसे फील कर दिया जाता है बॉटल में ना, तो वो एक साइड से कैसे लगता है, बॉटल भी अगर हम देखते हैं शेप को तो वो एक लेग के शेप का दिखता है। तो ऐसे ही उसका जो है एक लेग जो है जैसे लग रहा है कि सॉसेस ढेर सारे कॉर्नर्स पे भर दिए गए हैं। ओके, एंड उसकी आईज़ जो है कैसी लग रही हैं, बिल्कुल रेड दिख रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी जो जैसे मुंह से रियूमी मीन्स होता है अ वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ, यानी जैसे मुंह से पानी गिर रहा है। जब ओवर फीड कर लीजिए तो कैसा फील होता है, तो उस तरीके से वो फील कर रहा है। ठीक है, स्टेयर स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और इस सीधे जैसे वो देखते चल रहा है और टंग जैसे होता है नहीं, डॉगी बाहर निकाल के और हाँफते हैं, तो उस तरीके से वो हाँफ रहा है। ओके, यानी उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है ओवरफीड की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवरफीड। मिसेस पैम्फ्रे हैज़ टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. और जो डॉक्टर है उनका नाम है मिस्टर हैरियट।
ठीक है। वो पम्फ्रे से बोलते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा घबरा के एक्सप्लेन करते हैं कि ही वॉज नो लिस्टलेस, यानी कि लैक है, इसकी एनर्जी तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है ना, और दिख रहा है कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो है मेल न्यूट्रिशंस मीन्स होता है बेटा कि जैसे किसी चीज़ की कमी, विटामिन्स और प्रोटीन, सारी चीज़ों की जो है उसको कमी हो गई है खाने की। एंड सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड अप हिम। तो फिर वो बोलती हैं, पम्फ्रे बोलती हैं कि मैं जो है लगातार उसको खाने के लिए दे रही हूँ, न्यूट्रिशियंस दे रही हूँ, किसकी जो है खाने का मैंने बढ़ा दिया है चार्जेस, सारी चीज़ें। मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये बहुत वीक दिख रहा है। और वेट अ मिनट, वेट, एक, ओके। सो यहाँ मिस्टर हैरियट जो है वो क्या है, वो डॉक्टर हैं, और डॉक्टर से जो है पम्फ्रे जो है वो एक्सप्लेन करती हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी लैक एनर्जी हो गई है, और ये इसमें जैसे लग रहा था कि मुझे एनर्जी ही नहीं दिख रही है। तो मैंने सोचा कि ये मेल न्यूट्रिशियंस, इसकी कमी हो गई है इसके अंदर, मीन्स की विटामिन प्रोटीन इसकी कमी हो गई है। और मैंने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये चीज़ों को दे दिया उसके खाने में, प्रोटीन, विटामिन्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ों को मैंने एक्स्ट्रा दे दिया है। और वो जो मेल्ट मीन्स होता है अनाज, देखिए बीच बीच में मैंने वर्ड मीनिंग्स राइट की हुई है, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, ओके। सो मेल्ट अनाज होता है, कॉड लीवर ऑयल होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने हॉर्लिक्स के साथ उसको मिला के दी है, जिससे कि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और ये अच्छे से रात में सो पाए। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने तो आपको ये मना किया था कि स्वीट डिश इसको नहीं देनी है। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी वीक, आई हैड टू रिलैंड, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। अब ये इसके बाद ये बोलती हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया था थोड़े समय के लिए, मैंने इसको चॉकलेट मतलब स्वीट्स थिंग्स जो थे वो मैंने दिए ही नहीं हैं, लेकिन जब मुझे लगा कि ये काफ़ी वीक हो गया है तो रिलेंट मीन्स क्या होता है, तरस खाना ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। और क्योंकि इसको क्रीम्स, केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मैं देना जो है बंद नहीं कर पाई। मीन्स कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा था उसको देख के कि थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने उसको देना शुरू कर दिया। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ही हैज़ नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, he would tackle a meal at any hour of day or night, and I wondered अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे हैडंट मैंशन। और इसके बाद मुझे ऐसा देख के फील हो रहा था उसको कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है ना, खाने के लिए। छोटा तो है भी डॉग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, और उसका रीज़न केवल यही था कि ग्रीड, और वो अपने आप को फूड मतलब खाने से रोक नहीं पाया था, वो खाता गया और इस वजह से इसको प्रॉब्लम हुई। और डे और नाइट मतलब पूरे दिन पूरी रात इसने खाना अच्छे से खाया है, दैट्स वाई जो है ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, ओके। आई वंडर्ड अबाउट द ऑल थिंग पम्फ्रे हैडंट मेंशन, और भी मैं चीज़ों को देख पा रहा था जो कि मिसेस पम्फ्रे ने जो है मेंशन नहीं किया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसको एक्सरसाइज करवा रहे थे। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी as you can see, but Hodkin the gardener has been down the lumbago, so there has been no ring throwing lately। और जैसा कि आप जानते हो कि देखो मैं आप टहला रही हूँ आपके सामने ही लेके, तो मैं टहलाती हूँ, बट जो मेरा गार्डनर है हॉडकिन, वो जो है थोड़ा सा उसको लम्बोगो मीन्स होता है मस्कुलर पेन्स होता है बेटा, ठीक है। तो मस्कुलर पेन थोड़ा सा उसकी बॉडी में हो गया था, दैट्स वाई जो है वो प्ले नहीं कर पा रहा था। तो जैसे रिंग की जो प्लेइंग होती है, फेंकते हो ना रिंग, उस तरीके से डॉग के साथ जो है एक्सरसाइज भी हो जाता था और वो खेलता था। लेकिन जो है इस समय हमने क्या किया है, उन चीज़ों को थोड़ा सा ब्लॉक किया है, बंद किया है, ओके ओके। सो हाँ आगे, आई ट्राइड टू साइन सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट राउंड एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी really ill, you must harden your heart,
harden your heart and keep him on a very strict diet. फिर उन्होंने बोला, डॉक्टर ने कहा कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसके जो खाने हैं उसको कम करिए, एक्सरसाइजेज उससे ज़्यादा कराइए, क्योंकि अगर नहीं करवाते हो आप तो ये ज़रूर से इल होगा और ज़्यादा बीमार होगा, और आपको इस अपने हार्ट को कंट्रोल करके, हृदय पे भावुकता को कंट्रोल करके आपको इसको स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी. मिसेस पैम्फ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off head down along the road as if determined to put the new resume into practice immediately. उसके बाद पम्फ्रे ने बोला कि ठीक है, मतलब उनको थोड़ा दुख हुआ, ठीक है मैं अच्छा ऐसा कोशिश करूँगी. बड़े भारी हार्ट से उन्होंने ये चीज़ बोली कि मुझे जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैं इसको खाना इसका कैसे कम कर दूँ. अपना सर थोड़ा नीचे कर लेती हैं, लेकिन जो है फिर ये सोचती हैं कि नहीं, मुझे जो है और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेज इसको ऑफ कोर्स उसको एक्सरसाइजेज अच्छी से अच्छी करवानी पड़ेगी. ठीक है, तभी तो वो ज़्यादा सही होगा, वो हेल्दी होगा. ओके, देन I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his road tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and raincoat for the wet days. He struggled on dropping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pamphray. और उन्होंने देखा कि प्रोग्रेस को, कि क्या प्रोग्रेस ये कर सकती हैं, उनके हाव भाव से पता चला कि ये क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी. तो ट्रिकी जो है बेचारा चल रहा है, एक कोट पहना हुआ है उसने और बड़ा टॉटरिंग कर रहा है, मीन्स डगमगा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है सही से. और उन्होंने जैसे कि उसके पास बहुत सारे कोट्स हैं, रेन कोट है, कोल्ड वेदर से बचने के लिए कोट्स है, उसकी पूरी अलमीरा जो है वो भरी हुई है कोट्स से और वेदर के अकॉर्डिंग. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग द हार्नेस, और बेचारा जो पहना हुआ है वो भी वो संभाल नहीं पा रहा है, जैसे लग रहा है कि गिर जाएगा. हाँ, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें जितनी हैं ये डॉक्टर जो है सोचते हैं, क्योंकि उस पम्फ्रे ने पहले ही ये सारी बातों को बता दिया था उनसे. The expected call came within a few days. Mr. Pamphray was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all this night lying on a rug, panting, didn't want to go for walk, didn't want to go anything. और इसके बाद क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड था कि उनको उम्मीद थी कि फ़ोन कुछ दिन में ही पम्फ्रे का आएगा. उन्होंने सोचा था कि अब शायद ना मिले, ये इन चीज़ों को फॉलो करेंगी जैसा कि मैंने उन्हें बताया था, सजेस्ट किया था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये शायद ऐसा कर नहीं पाएंगी. और सच में यही बात हुई कि वो कर नहीं पाई, और कुछ दिन बाद ही पम्फ्रे का कॉल आया और उन्होंने बताया उनको कि ट्रिकी जो है कुछ खा नहीं रहा है, उसकी फेवरेट डिशेस है वो भी नहीं खा रहा है, सब पड़ी हुई हैं साइड्स में, बॉल ऑफ वोमिटिंग, बॉट्स ऑफ, ढेर सारी वोमिटिंग कर दे रहा है, कुछ खा भी नहीं रहा है, और अपने जो है ब्लैंकेट पे, अपने रग पैंट पे बैठा हुआ है शांति से, न चल पा रहा है न कुछ कर रहा है. ठीक है, यानी उसकी कंडीशन जो है और ज़्यादा बुरी हो गई है. ओके, so I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight. He kept under observation. फिर मैंने कुछ प्लानिंग बनाई और मैंने ट्रिकी को जो है कुछ दिन उसके घर से दूर रखने का सजेशन दिया उनको, और मैंने कहा इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, मेरे ऑब्जर्वेशन में इसको रखना पड़ेगा. The poor lady almost soned. She was sure he would pine and die if he didn't see her every day. अब वो थोड़ी सी सोंड हो गई कि बेहोश जैसी फील कर रही थी, है ना. तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा उनका चेहरा जो कैसा था वो उतर गया था. शी वॉज श्योर, वो श्योर थी कि अगर वो डॉगी जो है वो मुझे नहीं देखेगा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, मर जाएगा, या तो बेहोश हो जाएगा, या तो बचेगा नहीं. ओके, बट आई टुक अ फॉर्म लाइन. टिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले.
एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग्स। और क्या होता है कि उन्होंने एक फर्म लाइन तैयार की ना, एक मतलब कहते हैं ना कि ये स्ट्रिक्ट लाइन होती है, जैसे उन्होंने एक रेडी की और उसको क्या है कि ट्रिकी को अगर इन सब चीज़ों से, इलनेस से बचाना है तो हमको इसको लेके जाना पड़ेगा। और बिना देरी किए उन्होंने जो है मिसेस पम्फ्रे से कहा कि हमको इसको ले जाना है, और तेज़ आवाज़ में उनसे बात की, ठीक है, कि अब हम इसको ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, आई मास्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और तुरंत जो है उसको कार में ले जाने के लिए ब्लैंकेट में रैप किया। द इंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन आवर ब्रिंगिंग हिज बेड डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयल्स एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, lunch ball, so a supper ball, realizing that my car would never would hold all the stuff, I started to drive away. ओके, मतलब हंसी आ रही है कि देखिए छोटे से डॉग के लिए, क्योंकि वो मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत रिची पर्सन है ना, बहुत रिच हैं, और उनके जो स्टाफ्स और मेड्स हैं वो सारे जो है पूरा बेड लेके, पूरी जो जितनी चीज़ें उस रिलेटेड टू ट्रिकी थी, जो भी थिंग्स थी वो सब ले आके दे देते हैं। बेड लेके चले आते हैं, नाइट बेड, डे बेड, उनके कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स जिससे खेलता था, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, कटोरे जो होते हैं, सपर बॉल खाने के, रात के, दिन के, सारी चीज़ें जो है, इतनी चीज़ें स्टाफ लेके आ गए, जो कि मुझे पता था कि मेरी कार में वो सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, बहुत मुश्किल होगा। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विथ अ despairing cry through an armful of the little coats through the window, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody in was in tears. अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही मैं निकलने के लिए बाहर कार अपना निकालता हूँ तो वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगती हैं, और विंडो से ही, जहाँ खड़ी हैं विंडो के पास, वहीं से और दो कोट्स जो है, और कोट्स जो है उसके जो है डाल देती हैं मेरी कार में, और उसके बाद देखती रहती हैं, और उनकी आंखों में मैंने देखा कि उनकी आंख जो है आंसू से भरे हुए थे, रो रही थी। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंड डाउन द pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't kicked in you, but I think I know अ क्योर फॉर यू। अब जो जैसे गाड़ी की सीट के बगल की सीट पे उन्होंने उसको बिठा दिया, तो गैस्प कर रहा था, वो हाफ रहा था बेचारा, वो तो चल भी नहीं पा रहा था, है ना। उसके सर को थोड़ा सा उन्होंने सहलाया, ट्रिकी के सर को, और उसके बाद उससे बोला कि बेचारा कि बेचारे मीन्स पुअर ओल्ड लैड, घबराओ नहीं, और तुम तो चल भी नहीं पा रहे हो ढंग से, लेकिन मुझे पता है कि मुझे तुम्हें कैसे ठीक करना है। ओके, सो अभी नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा मैं आपको सेकेंड वीडियो में सेंड करती हूँ। ओके, सो स्टोरी कैसी लगी ये बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो डिस्कस विथ मी। ओके, बाय बाय।